तो भैया कुछ दिन पहले एक मंत्री जी कहते हैं कि मैं कोई मंत्री नहीं हूं, मैं कोई सांसद या विधायक नहीं हूं, मेरा पिछला रिकॉर्ड खंगाल लेना। समझे आप? नहीं समझे? बताते हैं। इस समय जो चर्चा में मंत्री जी हैं उनकी बात कर रहे हैं, हम अजय मिश्रा टेनी की बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना भैया इनका रिकॉर्ड खंगाल ही लिया जाए। जब इतनी चर्चा हो रही है और खुल करके ये चौड़े होके अपने रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो देख लेते हैं कि इनका रिकॉर्ड क्या कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो चलिए इनका जो रिकॉर्ड है खंगाला, तो क्या कुछ निकल कर आया वो आपको बता देते हैं। 1990 से इसकी शुरुआत कर देते हैं। ये जो तिकोनिया चौराहा है जो खूब चर्चा में है, जहां पर तिकोनिया थाने में मामला भी दर्ज हुआ है, जहां पर ये लखीमपुर का पूरा केस सामने आया, वहां पर अजय मिश्रा टेनी पर मामला दर्ज हुआ था 1990 में अगस्त में। तो अजय मिश्रा समेत 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ था और हथियारों के साथ लैस होकर मारपीट का ये मुकदमा था। तो जब आगे बढ़ते हैं तो 2000 के एक केस की बात करते हैं, प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले की बात करते हैं। इसमें भी अजय मिश्रा का नाम सामने आया था। 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता की हत्या में अजय मिश्रा समेत 4 लोगों पर नामजद मुकदमा हुआ था। तो साल 2000 में प्रभात गुप्ता मर्डर में नामजद हुए अजय मिश्रा को लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया था। परिवार ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट बेंच में अपील की, जिसके बाद अजय मिश्रा जमानत पर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी लगे कि अजय मिश्रा लोगों को घर में घुसकर मारते हैं। जी, 2005 का ये मामला है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। 31 अगस्त 2005 को ग्राम प्रधान ने अजय मिश्रा समेत 4 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट और दंगा फसाद का मुकदमा दर्ज करवाया था। और एक और ऐसा ही मामला दर्ज हुआ कि घर में घुसकर वहां पर भी उन्होंने मारपीट कर दी। 2005 का तो आपने देखा। 2007 में एक और ऐसा मामला सामने आया। तो 24 नवंबर 2007 को अजय मिश्रा समेत 3 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट का ये मुकदमा दर्ज हुआ था। तो तिकोनिया के बनवीरपुर गांव का ये मामला था। वहां के ग्राम प्रधान ने अजय मिश्रा पर मामला दर्ज करवाया था और ये वही गांव है जहां पर दंगल का आयोजन था और उसके पीछे पीछे ये सियासी दंगल भी आप देख रहे हैं। ये इतना बड़ा कांड सामने आता है। और इस कांड की जब हम बात करते हैं तो अजय मिश्रा के साथ साथ उनके बेटे का भी जिक्र होता है, आशीष मिश्रा उर्फ मोनू का। तो ये भी जानिए कि 2005 और 2007 का ये जो घर में घुसकर मारपीट करने का, दबंगई करने का मामला दर्ज हुआ था, उसमें पिता के साथ साथ बेटे का भी नाम था। जी, अजय मिश्रा के साथ साथ आशीष मिश्रा को भी नामजद इसमें किया गया था। तो आपने देखा कि ये टोटल 4 मामले हैं जो हमको मिला है। एक जब हमने रिकॉर्ड खंगाला तो हमको ये डिटेल मिला, जिसमें तिकोनिया थाने में ही 4 मामले दर्ज हैं, अलग अलग धाराओं में। हत्या का भी मामला है, मारपीट का भी मामला है, गुंडाई का ये मामला दर्ज है अजय मिश्रा के खिलाफ। तो देखिए भैया कैसे चौड़े होकर इसीलिए धनक अपनी यहाँ पर धमक दिखाते रहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड खंगाल लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। और किसानों को लेकर भी उन्होंने इसका जिक्र किया था और उसी बयान पर ये बवाल खड़ा हो गया। और ये भी लोग कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है ना, उसके पीछे ये बयान भी है। तो वो क्या बयान था, किस तरह से, किस रेफरेंस में उन्होंने ये बात कही थी, जरा एक बार फिर से सुन लीजिए। मोदी जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग सामने इस तरह के आंदोलनों में लगे, नहीं तो ये तो देश किसानों का देश। 10 महीने से ज्यादा हो गए, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वो 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते, क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। तो आपने बयान सुन लिया कि क्या कुछ अजय मिश्रा यहाँ पर कहते हैं, जिसके ऊपर ये बखेड़ा है, और प्रोफाइल भी आपने देख लिया। बाकी तो आप खुद तय करिए कि भैया ये क्या कुछ चल रहा है और कैसे ये इस तरह से अपनी दबंगई दिखाते हैं। और कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये एक बीजेपी नेता को, जो कहते हैं कि ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको भगाते हुए भी नजर आते हैं।
तो ये हैं विवादों के मंत्री जी, जिनको अभी अभी उम्मीदों का मंत्री बनाया गया था, लेकिन अब तलवार लटक रही है इस्तीफे की। तो तमाम खबरों के लिए आप यूपी तक देखते रहिए। तफसील से खबरों को पढ़ने के लिए यूपी तक.in पर पढ़ते रहिए।